इकोटेक 3 कोतवाली पुलिस ने कुलेसरा गांव की संजय विहार कॉलोनी में मकान मालिक की हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ मृतक के मकान पर किराए पर रहने के लिए आया था। आरोप है कि यहां मृतक की प्रेमिका पर गलत नजर थी। घटना के समय मृतक प्रेमिका के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर आरोपी आपा खो बैठा और हथौड़ा व सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और सर्जिकल ब्लेड भी बरामद किया गया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि दिल्ली के कुंडली निवासी दिनेश गौड़ 50 वर्ष का एक मकान ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव की संजय विहार कॉलोनी में है। मकान के प्रथम तल पर एक कमरे में उन्होंने अपना कार्यालय बनाया हुआ है। 23 जनवरी को उन्होंने कुशीनगर निवासी इम्तियाज व एक महिला को कमरा किराए पर दिया था। वो महिला पर गलत नजर रख रहा था। 25 जनवरी की रात मृतक शराब पीकर और शराब लेकर अपने कमरे में पहुंचा था। उसके बाद उसने आरोपी व उसकी प्रेमिका को कमरे में बुलाया। मृतक थोड़ी थोड़ी देर में किसी बहाने से आरोपी को कमरे से बाहर भेज रहा था। एक बार गर्म पानी लेने भेजा। पानी आने के बाद मृतक शराब पीने लगा। दूसरी बार मछली खाने के दौरान नमक लेने के लिए आरोपी को बाहर भेजा था। इस दौरान वो महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इस बीच आरोपी ने मृतक को महिला के साथ जबरन छेड़छाड़ करते हुए देखा। उसने इसका विरोध किया और ऐसा नहीं करने को कहा। इस बात को लेकर दोनों ने महिला को अपने कमरे पर भेज दिया। महिला के जाने के बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को दांतों से काटा भी था। आरोप है कि मकान मालिक बेड के गद्दे के नीचे से सर्जिकल ब्लेड निकालने लगा तो तभी आरोपी को कमरे में हथौड़ा मिल गया। उसने हथौड़े से मृतक दिनेश गौड़ के सिर पर हमला कर दिया। हथौड़ा लगने के बाद वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से पेट पर भी हमला किया। नोएडा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, नेशन न्यूज 18। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? थाना इकोटेक पुलिस टीम द्वारा एक हत्या की घटना का कुछ ही घंटों में खुलासा किया गया। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई जिसका नाम इम्तियाज है और वह एक महिला के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में था। यह लोग 23 तारीख को महिला और यह जो अभियुक्त है इम्तियाज, ये 23 तारीख को नोएडा में रहने आए थे और जो मृतक है वो मकान मालिक है और उसी के घर में एक कमरे में ये लोग 23 तारीख को रहने आए थे। मृतक द्वारा इनको आश्वासन ये भी दिया गया था कि यह इनकी नौकरी लगवाएगा और इनका यहाँ पर रहन सहन का देखभाल करेगा। जब 25 तारीख की रात को लगभग 9 बजे जो मृतक है वह कुछ शराब की बोतल लेकर और कुछ शराब का सेवन करके भी जब घर पे पहुंचा तो इसने इस महिला को अपने कमरे में बुलाया और उसका पार्टनर भी कमरे में साथ में आया। जब बार बार मृतक द्वारा महिला और उसके महिला के पार्टनर को किसी काम से बाहर भेजा जा रहा था, तो जब मृतक द्वारा महिला के पार्टनर को बाहर भेजा गया तो मृतक के द्वारा महिला के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। जब अभियुक्त कमरे में आया और उसने आपत्तिजनक हालत में मृतक को देखा तो उसने आवेश में आकर मारपीट शुरू करी और वहां जो हथौड़ा रखा था उस हथौड़े से जो मकान मालिक था उसके सर पे वार किया और महिला को बाहर भेज दिया। उसके बाद ये दोनों ने ही वहां से चले गए और उसके बाद इन लोगों की कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें जो महिला है क्योंकि उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया गया और जब उसका पार्टनर आया तो वहां से चली गई वो, तो भविष्य में उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। आला कत्ल बरामद किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्य प्रचलित है। हत्या की मुख्य वजह क्या रही है सर? हत्या की मुख्य वजह आवेश में आकर और मृतक को आपत्तिजनक हालत में देखकर और छेड़खानी का प्रयास होता हुआ देख आवेश में आकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। किसी से हमला किया गया था? इस घटना में जो आला कत्ल है जिसमें एक हथौड़ा है और एक ब्लेड है, उन दोनों ही को बरामद किया गया, उन दोनों से ही फायर किया गया था।